हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ए लेसन फॉर यू। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम कर्मधारय समास का अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कर्मधारय समास किसे कहते हैं, इसके समस्त पदों का विग्रह कैसे करते हैं और उन विग्रहों का समस्त पद कैसे बनाते हैं। ये सब हम उदाहरणों से समझेंगे और साथ ही एग्जाम में कर्मधारय समास को पहचानने की ट्रिक भी हम आप लोगों को बताएंगे। आइए सबसे पहले हम कर्मधारय समास की परिभाषा देख लेते हैं। कर्मधारय समास की परिभाषा है वह समास जिसमें पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य होता है अथवा एक पद उपमेय एवं दूसरा पद उपमान होता है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। इस परिभाषा के आधार पर अगर हम देखें तो कर्मधारय एक ऐसा समास है जिसमें एक पद विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य होता है, और अगर इन दोनों पदों के बीच में विशेषण और विशेष्य का संबंध नहीं होता है तो उन दोनों पदों के बीच में उपमान और उपमेय का संबंध होता है, अर्थात उपमेय और उपमान को मिलाकर भी कर्मधारय समास बनता है। अब इस परिभाषा में विशेषण, विशेष्य, उपमान, उपमेय, उपमा कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके अर्थ सभी विद्यार्थियों को स्पष्ट नहीं होंगे। तो आइए सबसे पहले इन शब्दों के अर्थ को स्पष्ट कर देती हूँ। सबसे पहले है विशेषण। विशेषण वह शब्द होते हैं जो किसी की विशेषता बताते हैं। इसके बाद विशेष्य, ऐसे शब्द जिनकी विशेषता बताई जाए वो विशेष्य कहलाते हैं। उपमेय, उपमेय क्या होते हैं, जिसकी उपमा दी जाती है वह उपमेय कहलाता है, यानी कि जो हमारे सामने प्रस्तुत होता है। और उपमान क्या होता है, जिससे उपमा दी जाती है वह उपमान होता है, यानी कि वह प्रस्तुत नहीं होता है। अब ये उपमा क्या होता है, किसी व्यक्ति या वस्तु की स्वभाव, रूप, गुण या स्थिति के आधार पर समानता दिखाना या उनकी तुलना करना उपमा करना कहा जाता है। अब हम इन्हें कुछ उदाहरणों से समझ लेते हैं। उम्मीद है आप लोगों को इन सभी शब्दों के अर्थ स्पष्ट हो गए होंगे, तो अब आप लोगों को ये उदाहरण समझने आसान होंगे। इसमें सबसे पहला उदाहरण है काली मिर्च। इस उदाहरण में पहला पद है काली और दूसरा पद है मिर्च। इसका समास विग्रह होगा काली है जो मिर्च। यहाँ पर काली शब्द विशेषण है, अर्थात यह विशेषता बताता है किसकी, मिर्च की। अब मिर्च की विशेषता बताई जा रही है इसलिए यह विशेष्य है। और अब क्योंकि इन दोनों में समस्त पदों के दोनों जो पूर्व पद और उत्तर पद हैं इसमें विशेषण और विशेष्य का संबंध है, इसलिए यहाँ पर कर्मधारय समास है। इसी तरह दूसरा उदाहरण देखते हैं। यहाँ पर समस्त पद है चंद्रमुख, जिसका समास विग्रह है चंद्र के समान मुख। यहाँ पर मुख की उपमा दी जा रही है इसलिए यह उपमेय है, और किससे उपमा दी जा रही है, चंद्र से, इसलिए यह उपमान है। अब क्योंकि समस्त पद में उपमेय और उपमान का संबंध है इसलिए यहाँ पर कर्मधारय समास है। अब कर्मधारय समास में एक बात जरूर ध्यान रखनी चाहिए कि इसमें समस्त पद में अगर विशेषण विशेष्य का संबंध होता है तो इसमें पहला पद विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य होता है। ये निश्चित है कि पहला पद विशेषण होगा और दूसरा पद विशेष्य ही होगा। लेकिन यदि समस्त पद में उपमेय और उपमान का संबंध है तो यहाँ पर पहला पद उपमेय या उपमान कुछ भी हो सकता है। यह निश्चित नहीं होता है कि पहला पद उपमेय होगा या उपमान होगा, यानी कि कभी कभी उपमेय पहले आ जाता है और कभी उपमान पहले आ जाता है और उपमेय बाद में आता है, तो यहाँ ये निश्चित नहीं होता है। इसे मैं अब आप लोगों को इन उदाहरणों से समझा देती हूँ जो आगे आपकी स्क्रीन पे है। जैसे चंद्रमुख में तो उपमान पहले आया और उपमेय बाद में आया। इसमें आगे एक उदाहरण है कमल नयन। कमल नयन में उपमान पहले है, उपमेय बाद में है। और नरसिंह, सबसे आखिरी का जो उदाहरण है नरसिंह, इसमें उपमेय पहले है और उपमान बाद में है। नरसिंह, इसका समास विग्रह होगा नर रूपी सिंह। तो यहाँ पे नर क्या है, उपमेय है, और इसकी किससे उपमा दी जा रही है, सिंह से, तो उपमान बाद में आया। इसी तरह हमारा उदाहरण है नीलांबर।
नीलांबर में नीला क्या है, विशेषता बता रहा है, तो ये विशेषण शब्द है। और अंबर यानी कि वस्त्र जिसकी विशेषता बताई जा रही है तो वह विशेष्य है। और इन दोनों के बीच में विशेषण विशेष्य का संबंध है, इसलिए यहाँ पर नीलांबर कर्मधारय समास होगा और इसका समास विग्रह होगा नीला है जो अंबर। अब मैं आप लोगों को एग्जाम में कर्मधारय समास को पहचानने की ट्रिक बता देती हूँ। जब भी एग्जाम में आप लोगों को कर्मधारय समास की पहचान करनी हो तो आप क्या करेंगे, जो भी वहाँ पर समस्त पद दिया होगा उसका समास विग्रह कर लेंगे। उसका समास विग्रह करने पर अगर है जो, के समान या रूपी शब्द आते हैं तो समझ लीजिएगा वहाँ पर कर्मधारय समास है। जैसे कि आपके स्क्रीन पे कुछ उदाहरण भी हैं, इसमें शब्द समूह के मैंने समस्त पद बना रखे हैं, लेकिन इसी से हम समझेंगे कि जो सबसे पहला समस्त पद है वो है पुरुषोत्तम। जब हम इसका समास विग्रह करेंगे तो इसका समास विग्रह होगा पुरुषों में है जो उत्तम। अब यहाँ पे समास विग्रह करने पर जब है जो शब्द आ गए हैं तो इनसे पता चलता है कि यहाँ पर कर्मधारय समास है। इसका अगला उदाहरण है कृष्ण सर्प। जो अगर कृष्ण सर्प का हम समास विग्रह करेंगे तो इसका समास विग्रह होगा कृष्ण यानी कि काला है जो सर्प। यहाँ पर भी है जो जिस समास विग्रह में आने पर हमें पहचान हो जाएगी कि यहाँ पर कर्मधारय समास है। इसी तरह आगे के आप एग्जाम्पल देख रहे हैं, जो मैंने अभी एग्जाम्पल पहले भी बताए हैं, उनमें भी है जो, के समान, रूपी इस तरह के शब्द अवश्य आ रहे हैं। तो इसी से पहचान होती है कि यहाँ पर कर्मधारय समास है। यानी कि एग्जाम में जब भी आपको कर्मधारय समास की पहचान करनी हो तो समस्त पद का समास विग्रह करके देख लीजिएगा। उसमें से अगर इन तीनों में से कोई भी शब्द आ रहे हैं तो वहां पर कर्मधारय समास है। अब यहाँ पे मैंने कुछ शब्द समूह दिए हैं और उनके समस्त पद कैसे बनेंगे ये बताया गया है, तो मैं आप लोगों को अब इसको स्पष्ट कर देती हूँ। इसमें पहला है पुरुषों में है जो उत्तम, इसका समस्त पद बनेगा पुरुषोत्तम। कृष्ण है जो सर्प, कृष्ण सर्प। मुख्य है जो अध्यापक, मुख्य अध्यापक। विद्या रूपी धन, विद्या धन। कमल के समान नयन, कमल नयन। नरों में है जो उत्तम, नरोत्तम। और स्त्री रूपी धन, स्त्री धन। उम्मीद है आप लोगों को आज इन एग्जाम्पल से कर्मधारय समास पहचानना या कर्मधारय समास की पहचान हो गई होगी। फ्रेंड्स, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और साथ ही अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। अब इस वीडियो के अगले पार्ट में मैं आप लोगों को फिर मिलूंगी समास के किसी दूसरे भेद के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।